खाने की बात आती है तो हमारा ध्यान अक्सर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन पर ही अटक कर रह जाता है ना? लेकिन जरा सोचिए, हमारे शरीर की इस जटिल मशीनरी को चलाने के लिए कुछ बेहद सूक्ष्म लेकिन बहुत ही ताकतवर चीजों की भी जरूरत होती है। बिल्कुल किसी सुपर हीरो की तरह जो पर्दे के पीछे रहकर अपना काम करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उन्हीं छिपी हुई महाशक्तियों यानी विटामिन्स के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे तत्व हमारी आंखों की रोशनी से लेकर हमारी हड्डियों की मजबूती तक लिटरली हर चीज को कंट्रोल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी चर्चा को आसानी से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। पहले हम पोषण के बेसिक फंडे समझेंगे, फिर फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की दुनिया में गोता लगाएंगे, उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स परिवार का पूरा ब्रेकडाउन देखेंगे और अंत में एक छोटा सा नॉलेज चेक भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन के बेसिक्स की और समझते हैं कि ये वाइटल एमाइन्स आखिर हैं क्या। किसी भी चीज को गहराई से समझने के लिए उसकी नींव समझना तो जरूरी है ही। विटामिन्स असल में कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। बड़ा दिलचस्प किस्सा है। साल 1912 में वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने इस शब्द को पहली बार गढ़ा था। उन्होंने वाइटल मतलब जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है और अमाइन्स जो अमीनो एसिड से जुड़ा है, इन दोनों को जोड़कर विटामिन शब्द बनाया। सच में ये एक ऐसा गेम चेंजर मोमेंट था जिसने न्यूट्रिशन साइंस की दिशा ही पलट कर रख दी। और सबसे बड़ी बात, हमारा शरीर खुद इन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं बना सकता, इसलिए इन्हें अपने रोज के खाने से लेना एकदम अनिवार्य हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा द ग्रेट डिवाइड है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। विटामिन्स हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं और कैसे घुलते हैं, इसके आधार पर इनके दो बड़े परिवार हैं। एक तरफ है पानी में घुलने वाले यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जिनमें आते हैं बी और सी, और दूसरी तरफ है फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलने वाले विटामिन्स, जिनकी टीम में है ए, डी, ई और के। ये बेसिक सा बंटवारा ही ये तय करता है कि हमारी बॉडी इन विटामिन्स को कैसे एब्जॉर्ब करेगी और कैसे स्टोर करके रखेगी। चलिए अब अपने पहले बड़े परिवार यानी फैट सॉल्युबल विटामिन्स की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ए, डी, ई और के हमारी बॉडी में क्या-क्या चमत्कार करते हैं। शुरुआत करते हैं विटामिन ए से। इसका साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। ये गाजर, आम, पपीता जैसे ताज़े फलों और सब्जियों में भरपूर मिलता है। अब इसका मेन काम क्या है? ये हमारे शरीर के लिए एक अल्टीमेट विजन प्रोटेक्टर यानी हमारी आंखों का रक्षक है। अच्छी आंखों की रोशनी और एकदम ग्लोइंग स्वस्थ त्वचा के लिए ये नितांत आवश्यक है। समझ लीजिए, ये वो सिक्योरिटी गार्ड है जो हमारी आंखों को हमेशा सेफ रखता है। लेकिन क्रूशियल पॉइंट ये है कि अगर शरीर में इस रेटिनॉल की कमी हो जाए तो क्या होगा? इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ीरोप्थैल्मिया जैसी खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये दोनों ही स्थितियां हमारी देखने की क्षमता को बहुत बुरी तरह डैमेज करती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विटामिन हमारे लिए कितना ज़्यादा क्रूशियल है। अब आते हैं विटामिन डी पर, जिसे विज्ञान की भाषा में कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये वाला विटामिन थोड़ा हटके है। इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी त्वचा इसे खुद ब खुद बनाने लगती है। कमाल की बात तो ये है कि इसे एक हार्मोनल विटामिन का दर्जा भी मिला हुआ है। खाने पीने की बात करें तो ये मुख्य रूप से फिश या लिवर कॉड ऑयल में मिलता है। इसका सबसे बड़ा काम है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, जिससे हमारी हड्डियां और दांत मजबूत और फौलादी बने रहते हैं। पर अगर शरीर में कैल्सीफेरॉल की कमी हो जाए तो इसके परिणाम उम्र के हिसाब से एकदम अलग होते हैं। बच्चों में अगर विटामिन डी कम हो तो रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां कमजोर होकर मुड़ जाती हैं। वहीं अगर बड़ों में इसकी कमी हो तो ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी होती है, जो हड्डियों को अंदर से बहुत नरम और कमजोर बना देती है। हड्डियों की बात हो गई तो अब बात करते हैं शरीर की सुंदरता और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैनेज करने वाले विटामिन की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विटामिन ई की, यानी टोकोफेरॉल। इसके काम की वजह से ही इसे ब्यूटी विटामिन और रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहा जाता है। ये व्हीट जर्म ऑयल और नारियल के तेल में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। और सबसे खास बात, शरीर में इसका सही लेवल बांझपन या इनफर्टिलिटी को रोकने में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। फैट सॉल्युबल परिवार का हमारा आखिरी मेंबर है विटामिन के, जिसे फाइलोक्विनोन कहते हैं।
ये तो हमारी बॉडी का इमरजेंसी रिस्पॉन्डर है। कभी चोट लग जाए और खून बहने लगे तो यही विटामिन रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करता है। दिलचस्प बात यह है कि हमारी खुद की आंतों यानी इंटेस्टाइन के अंदर भी सिंथेसाइज होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो खून जमने में देरी होती है, जो किसी भी एक्सीडेंट या चोट के समय सच में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए अब गियर शिफ्ट करते हैं और चलते हैं अपने दूसरे बड़े परिवार की तरफ, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। इस ग्रुप में हम विटामिन सी और पूरे बी कॉम्प्लेक्स परिवार की चर्चा करेंगे, जो फैट सॉल्युबल विटामिन से बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। शुरुआत करते हैं विटामिन सी से, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ये एक शानदार हीलिंग एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब घावों को जल्दी भरने में इसका कोई जवाब नहीं। नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद, इन सभी खट्टे फलों में ये कूट कूट कर भरा होता है। आंवला को तो इसके बेहतरीन फायदों के कारण डॉक्टर्स प्लांट तक कहा गया है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो विटामिन सी तब बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया था जब दुनिया को पता चला कि इसकी कमी से स्कर्वी नाम की गंभीर बीमारी होती है, जिसमें मसूड़ों में बहुत सूजन आ जाती है और खून बहने लगता है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि विटामिन सी बहुत ही नाजुक होता है। पानी में घुलनशील होने के कारण ये यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। हम इसे लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, और तो और जब हम खाना पकाते हैं तो तेज तापमान पर ये पूरी तरह नष्ट हो जाता है। एक और मजेदार फैक्ट बताऊं, दूध में विटामिन सी बिल्कुल नहीं होता, 0। इसीलिए इसे ताजे फलों और सब्जियों से सीधे लेना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। विटामिन सी को समझने के बाद अब हम एक बहुत ही बड़े और कॉम्प्लेक्स परिवार में एंट्री ले रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स। ये पानी में घुलनशील विटामिन का एक पूरा का पूरा झुंड है, जिनके साइंटिफिक नाम भी काफी दिलचस्प हैं। बी कॉम्प्लेक्स के पहले हिस्से पर अगर हम नज़र डालें तो B1 यानी थैमिन हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसकी कमी से बेली बेरी नाम की बीमारी होती है। फिर आता है B2 यानी राइबोफ्लेविन, जो त्वचा के लिए अहम है और इसकी कमी अराइबोफ्लेविनोसिस का कारण बनती है। B3 को हम नियासिन कहते हैं, जिसकी कमी से पेलाग्रा होता है, ये भी एक स्किन की बीमारी है। और B5 जिसे पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, इसकी कमी से पैरास्थीसिया यानी सुन्नपन या झुंझुनी की समस्या हो सकती है। तो आप देख सकते हैं इन नामों का सीधा कनेक्शन इनकी कमी से होने वाली बीमारियों से है। अब इस ग्रुप के दूसरे हिस्से को देखें तो B6 यानी पायरिडॉक्सिन सेल एनर्जी के लिए जरूरी है और इसकी कमी से एनीमिया होता है। B7 बायोटिन, जिसे आजकल हर हेयर और स्किन प्रोडक्ट में प्रमोट किया जाता है, इसकी कमी से डर्मेटाइटिस होता है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाले हैं B9 फॉलिक एसिड और B12 कोबालामिन। ये दोनों ही ब्लड सेल्स बनाने के लिए बिल्कुल अनिवार्य हैं। इन दोनों में से किसी की भी कमी हो जाए तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया नाम की एक बहुत ही गंभीर खून की बीमारी हो जाती है। चलिए, हमने एक साथ काफी सारी जानकारी ले ली है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चीजें कितनी अच्छी तरह से दिमाग में बैठी हैं। वक्त है एक छोटे से और मजेदार नॉलेज चेक का। हमारे सोर्स नोट से सीधा निकाला पहला सवाल ये रहा, पूरी दुनिया में बच्चों में अंधेपन यानी ब्लाइंडनेस का सबसे आम कारण निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शंस है ग्लूकोमा, विटामिन ए की कमी, कलर ब्लाइंडनेस या फिर कैटरैक्ट्स यानी मोतियाबिंद। जरा सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने उस विटामिन के बारे में बात की थी जो विजन प्रोटेक्टर है। बिल्कुल सही सोचा आपने, जवाब है विटामिन ए की कमी। जैसा कि हमने पहले देखा था, रेटिनॉल हमारी आंखों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। पूरी दुनिया में बच्चों में रतौंधी और ज़ीरोप्थेल्मिया जैसी आंखों की गंभीर बीमारियों और आखिरकार अंधेपन का सबसे बड़ा कारण इसी फैट सॉल्युबल विटामिन की कमी ही है। चलिए, अब दूसरे सवाल पर आते हैं। इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलने वाला विटामिन है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन B12 या फिर विटामिन सी। याद कीजिए उस द ग्रेट डिवाइड को, जहां हमने विटामिन्स को उनके घुलने के तरीके के आधार पर 2 परिवारों में बांटा था। और इसका सही उत्तर है विटामिन के। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका वो छोटा सा फॉर्मूला है ADE, जो फैट सॉल्युबल परिवार की पूरी टीम है। बाकी जो ऑप्शन थे जैसे बी और सी, वो तो वाटर सॉल्युबल परिवार के हैं, जो यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अपने इस विश्लेषण को कंक्लूड करते हुए चलिए एक बार फिर से बिल्कुल बेसिक्स पर चलते हैं। हमारे सोर्स नोट्स में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, भोजन ऊर्जा बनता है और ऊर्जा से हमें पोषक तत्व मिलते हैं। हम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते,
खाने का असली मकसद है उस पूरी केमिकल प्रोसेस को चालू करना, जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन को तोड़ती है और उन छिपे हुए सूक्ष्म विटामिन्स को बाहर निकालती है, जो हमारे शरीर के एक एक सेल को जिंदा और एक्टिव रखते हैं। तो जाते जाते आपके लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। क्या जो खाना आप रोज खा रहे हैं वो सच में आपके शरीर को वो सारे वाइटल अमाइंस दे रहा है जो शरीर की इन अंदरूनी महाशक्तियों को जगाए रखने के लिए चाहिए? विटामिन्स की इस पूरी साइंस को गहराई से समझने के बाद मुझे यकीन है कि अब आप अपनी रोजमर्रा की खाने की थाली को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। ये तय करना बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर का हर एक रक्षक और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर अपनी ड्यूटी पर हमेशा मुस्तैद रहे। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।